छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को है, जिसके लिए चुनाव प्रचार 5 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा देना चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक अगले 5 दिन छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावी महायुद्ध का हिस्सा बनेंगे। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांकेर में सभा होगी। 4 नवंबर को राहुल गांधी जगदलपुर में सभा करेंगे। 3 नवंबर को रमन सिंह जगदलपुर में रोड शो कर सकते हैं। 5 नवंबर को सुकमा में योगी आदित्यनाथ की सभा प्रस्तावित है, तो 5 को ही कोंडागांव में स्मृति ईरानी का रोड शो भी प्रस्तावित है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बस्तर में अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने आ रहे हैं। खड़गे ने 1 नवंबर को सुकमा और महासमुंद में रैली की। बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी। वो दावा करते रहने दो, हम तो 75 के ऊपर चलेंगे, अंदर नहीं आएंगे। और कुछ क्या मुख्य मुद्दा रहेगा सर चुनाव में? प्रचार तो आपके सामने ही बताने जो है, किसानों की समस्या हम छुड़वाएंगे, विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मदद करेंगे, युवा महिलाओं को अपना जो सिलेंडर का इसका फायदा देंगे। छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल है और अभी तक दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। 7 नवंबर को पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग होनी है वो नक्सल प्रभावित हैं। इन 20 सीटों में 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि 1 सीट पर बीजेपी का विधायक है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है। अलबत्ता बीजेपी अपने तर्कश से आरोपों का हर तीर निकाल रही है। अब इनको अपनी भूपेश को ये एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है। अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं ये, इनकी घोषणाएं का कोई महत्व नहीं। सर, सीएम भूपेश बघेल का एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि अडानी और छत्तीसगढ़ की संपदा, खनिज संपदा के बीच वो खड़े हैं और छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को यदि मुख्यमंत्री ही लूटने लगे, कोयले में यदि मुख्यमंत्री 25 रुपया खुलेआम वसूली करने लगे, ईडी ने प्रमाणित, स्टेट के खजाने से कोई आज तक ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के इतिहास नहीं। शराब में 40% शराब अवैध बेचने का काम, बिना हॉलमार्क शराब के दुकान में बेचने का काम, यदि ये तो पराकाष्ठा हो गई छत्तीसगढ़ में। करप्शन तो होता है, मगर ऐसा करप्शन दुनिया में कहीं नहीं होगा जहां सरकार खुद अपने अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन में इन्वॉल्व हो। तो ऐसा उदाहरण तो छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जो भूपेश कर रहे हैं। सर, जो घोषणाएं हो रही है वो कुछ इम्पैक्ट डालेगी? घोषणाएं होगा, जन घोषणा पत्र, इनके पुराने घोषणा अधूरे हैं, जनता तो अभी उसी का सवाल पूछ रही है। फिलहाल 7 नवंबर से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का आगाज हो जाएगा और इस दौरान एक इम्तिहान चुनाव आयोग का भी होना है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों को बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ तक लाना भी कम चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। चुनाव आज तक।